हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग हिंदी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि मैं हिंदी सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे इधर उधर से मैसेजेस आ रहे थे कि आप हिंदी में पढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो रीजनल जो भाषा होती है उसमें वो लोग पढ़ते हैं और उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, इसीलिए फिर लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इधर उधर के लोग, कि आप हिंदी में वीडियो बनाइए। क्योंकि इंग्लिश में तो ठीक है, जो इंग्लिश गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो समझ आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बहुत लोगों को हिंदी में उसका एक सरल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। तो आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो है द बी कीपर एंड द बिविच्ड हेयर। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइटल का ही मतलब समझ लेंगे। तो बिविच करना यानी कि श्राप देना, जिसे बद्दुआ देना जिसे कहते हैं। और हेयर, HARE, हेयर जो है वो सिंपल एक खरगोश है। और बी कीपर यानी कि जो इंसान जो मधुमक्खी पालता है और मधुमक्खी से जो शहद मिलता है उसको जाके जो बेचता है, उसे बी कीपर बोलते हैं। तो ये कहानी लिखी है सॉर स्नेक लियोडिस ने, जो कि एक लाइब्रेरियन थी और वो काफ़ी वो लाइब्रेरियन भी थी और राइटर भी थी। बट वो ज़्यादा उनकी किताबें नहीं पब्लिश हुई, बट वो ज़्यादातर बच्चों की कहानियाँ लिखती थी। ओके। तो और वो काफ़ी, उनको स्कॉटिश टेल्स या स्कॉटिश कहानियों का काफ़ी एक शौक था लिखने का। तो द बी कीपर एंड द बिविच्ड हेयर भी एक स्कॉटिश कहानी है। तो ये कहानी एक लड़के की है जिसको एक खरगोश मिलता है। और वो खरगोश कोई आम खरगोश नहीं होता है, वो खरगोश एक नीली आंखों वाला खरगोश होता है। और हम सब जानते हैं कि एक खरगोश जो होता है उसकी आंखें या तो काली होती हैं या तो रेड होती है, लाल होती है। मगर इस खरगोश की आंखें जो है नीली आंखें हैं। और इसी के अराउंड, इसी के आसपास ये कहानी चलती है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लड़का है इसका कोई नाम नहीं दिया, इसे बस लैड बुलाया गया। लैड यानी कि एक यंग लड़का। तो ये लड़का अपने कॉटेज में रहता है। कॉटेज यानी कि कुटिया। कुटिया मतलब एक छोटा सा घर, पुराना काफ़ी पुराना छोटा सा घर, जो कि ज़्यादातर हमें गांव की तरफ देखने मिलता है, कंट्री साइड की तरफ देखने मिलता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि ये कहानी सॉर्स निक्लियोडस को स्कॉटलैंड की या स्कॉटिश टेल्स लिखने का काफ़ी शौक था। तो ये जो लैड है वो भी स्कॉटलैंड का ही होता है। और ये एक बार अपने मूर में, तो आप एक वर्ड देखेंगे MOOR, इसका मतलब है कि एक जंगल का एक एरिया जिसमें घास उगती है, उसी में उसका घर भी होता है। उसी ज़मीन में उसके जो मधुमक्खी है, जो मधुमक्खी का जो वो बिज़नेस करता है वो भी होता है। तो एक बार वो जस्ट अपनी मधुमक्खियों, और ये लड़के में एक स्पेशल पावर होती है कि ये लड़का अपनी मधुमक्खियों से या कोई भी मधुमक्खी से बात कर लेता है। इसके अंदर ये एक स्पेशल पावर होती है। तो ये बस अपनी नॉर्मल रूटीन कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी तरफ दो खतरनाक कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं। और जैसे ही ये दो खतरनाक कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं, और वो पाता है अपने पैर की तरफ एक छोटा सा खरगोश जो उन कुत्तों से डर रहा है। तो ये लड़का क्या करता है, ज़मीन से एक लकड़ी उठा के उसको भगाने की कोशिश, कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है। और देखते ही देखते कुत्ते भाग जाते हैं और ये खरगोश उसको लिपट जाता है। ये खरगोश बहुत डर जाता है।
तो ये जब ये लड़का खरगोश को बचा लेता है तो वो सोचता है कि अब मैं खरगोश को ज़मीन पे उतार दूंगा और ये खरगोश अपने अपने रास्ते चला जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। खरगोश इस लड़के को फॉलो करने लगता है, इसका पीछा करने लगता है। और ये लड़का समझता है कि खरगोश मेरा पीछा शायद इसलिए कर रहा हो कि उसको आज रात डिनर चाहिए और वो चाहता है कि मैं उसको पाल लूँ। तो लड़का भी अच्छा होता है, लड़का उसे घर ले जाता है, खुद के लिए स्ट्यू बनाया होता है उसने, तो खुद वो डिनर में स्ट्यू खाता है और खरगोश को एक गाजर दे देता है और खरगोश अपना गाजर खा लेता है। तो दूसरे दिन की सुबह होती है, तो लड़का सोचता है कि चलो खरगोश को अपने मेहमानों से मिला दूँ, मतलब बीज जो मधुमक्खियाँ हैं उनको नए मेहमान यानी कि खरगोश से मैं मिला दूँ। तो ये लड़का खरगोश को लेके जाता है जहाँ पे उसने मधुमक्खियाँ पाली होती हैं, मधुमक्खी का जहाँ छत्ता वगैरह होता है, जहाँ वो हनी वगैरह शहद वगैरह जो निकालता है वहाँ। और वो नहीं चाहता है कि खरगोश के जाने की वजह से आसपास का वातावरण वो डिस्टर्ब हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए। तो इसीलिए वो चाहता है कि जल्दी जल्दी से ही मुलाकात हो, बीज इस खरगोश से मिले और खरगोश मधुमक्खियों से मिले और दोनों की जान पहचान अच्छी हो जाए कि आगे चल के दोनों को तकलीफ ना हो और वो पहचानते हों एक दूसरे को कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ है इस लड़के के पास। ओके, तो देखते ही देखते उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो काफ़ी दूर पे खड़ी होती है और काफ़ी देर से खड़ी होके इस लड़के को घूर रही होती है। तो ये लड़का सोचता है कि शायद उस बूढ़ी औरत को शहद चाहिए, क्योंकि इसका शहद का बिजनेस होता है और सब आसपास जानते होते हैं कि ये शहद बेचता है। तो वो सोचता है अपने मन में कि शायद इसको शहद चाहिए, तो इसीलिए ये बुढ़िया मुझे देख रही है और बोल नहीं पा रही है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं ही उसके पास चला जाता हूँ और मैं ही पूछ लेता हूँ कि बात क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, शहद चाहिए तो मैं तुम्हें शहद दे देता हूँ। मगर बात ऐसी होती नहीं है, बात एकदम ही उल्टी हो जाती है। बुढ़िया बोलती है, अब वो खरगोश जो है इस लड़के के हाथ में ही रहता है, यानी कि गोद में ही रहता है और बुक में लिखा गया है कि ये एक फीमेल यानी कि एक लड़की खरगोश है। तो ये जो खरगोश होती है वो हमेशा इसके हाथ में ही होती है। तो बुढ़िया इस खरगोश की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये खरगोश कोई आम खरगोश नहीं है, तुम ये लो, ये पकड़ो सोने के सिक्के और ये खरगोश मेरे हवाले कर दो। तो लड़का एकदम मना कर देता है, बोलता है तुम मुझे कितने भी पैसे दो, जितने पैसे देना है दो, ये खरगोश सेल के लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर सेल। इसका मतलब कि ये खरगोश बिकाऊ नहीं है, ये मेरी खरगोश है और ये तुम्हें नहीं मिलेगी, हरगिज़ नहीं मिलेगी। तो बुढ़िया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो खरगोश छीनना चाहती है, वो झपट लेती है और लड़का एकदम शॉक्ड यानी कि एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, बुढ़िया थी और इसमें इतनी ताकत है कि वो खरगोश को मेरे हाथों से छीन रही है। तभी पीछे से जो है वो एक मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों को इशारा करती है और बोलती है भागो इस औरत के पीछे, इस बूढ़ी औरत के पीछे, और वो सारी मधुमक्खियाँ उस औरत के पीछे भागती है और बुढ़िया को भगा देती है। बुढ़िया भागते भागते बोलती है लड़के तुमने बहुत ज़्यादा गलती की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। एक फालतू सी खरगोश को मुझे देने से मना कर दिया जिसकी कोई औकात नहीं है, अब तुम भुगतोगे। तो लड़का ये इंसिडेंट्स जो है, ये जो हुआ उसके साथ वो मतलब वो भूलता नहीं है, उसको लाइटली ले लेता है और दूसरे दिन से वो एक प्रिकॉशन लेता है कि वो अपने खिड़की दरवाजे और सब कुछ अच्छे से लॉक करके इस खरगोश को अपने पास रख के सब चीज़ अच्छी तरह करके फिर सोता है। ये एक प्रिकॉशन वो लड़का लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये लड़का दूसरे दिन सुबह होते ही मार्केट प्लेस जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ये लड़का शहद का बिजनेस करता है और ये शहद बेचने बाहर यानी कि शहर नहीं मार्केट प्लेस में जाता है। तो
तो ये जहाँ अपना स्टॉल लगाता है शहद का, उसके बाजू में ही एक स्टॉल होता है जिसमें एक लड़का पोटैटोज कोन्स बेचता है। वो एक स्कॉटलैंड की एक डिश है खाने की। और एक तरफ एक उसका फ्रेंड किल्ट्स बेचता है। किल्ट्स यानी कि आपने देखा होगा स्कॉटलैंड में स्कॉटिश जो आदमी होते हैं वो एक ट्रेडिशनल स्कर्ट पहनते हैं, उसी को किल्ट्स बोलते हैं। तो वो किल्ट और स्वेटर्स बेचता है वो लड़का। तो ये जो है जिसके जो मधुमक्खी जो शहद बेचने वाला लड़का, ये कल रात की बुढ़िया वाला इंसिडेंस जो है, जो कहानी है, अपने दोनों दोस्तों को सुनाता है। तो एक दोस्त जो पोटैटोज को बेचता है वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम तो इससे बच के रहो, ये एक विच है। विच यानी कि जादूगरनी, जो जादू करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। जादू, काला जादू हो गया, जो भी जादू होता है वो जादूगरनी है। तो दूसरा जो किल्ट्स बेचता है वो लड़का भी सुन के यही कहता है कि जी हाँ तुम इससे बच के रहो, ये औरत एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। और तुम एक बार ध्यान से सुनो कि ये औरत एक बार तो चली गई, एक बार तो मधुमक्खियों ने इसको भगा दिया, बट दूसरी बार ये नहीं जाएगी और ये तुम्हारे पीछे ज़रूर पड़ने वाली है। तो वो लड़का बोलता है कि इन दोनों को तो हर इंसान जादूगर ही लगता है, तो ये दोनों का तो दिमाग खराब है, मेरा तो दिमाग खराब नहीं, मैं सब में भरोसा नहीं रखता, इन दोनों को तो हर इंसान जादूगर ही लगता है। तो ये सोच के वो घर चला जाता है, मगर फिर भी वो अपना प्रिकॉशन करता है, अपना ये अपनी अच्छे से डोर लॉक करता है, खिड़कियाँ अच्छे से बंद करता है, सब कुछ करता है। बाद में एक दिन आता है जिसमें एक जिप्सी कैरावान यानी कि दर दर भटकने वाले जो लोग होते हैं, जिनका एक कोई ठिकाना नहीं होता, मतलब वो कभी यहाँ टेंट लगाते हैं तो कभी दूसरी और जगह कहीं और टेंट लगाते हैं। तो इसी को बोलते हैं जो नोमैड्स टाइप। वो लोग जा रहे होते हैं और उनका एक क्या बोलते हैं, ग्रेन का जो सैक है, जो पोता है जिसमें ग्रेन्स यानी कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, वो एक सैक गिर जाता है। तो ये लड़के को बड़ा बुरा लगता है कि ये एक सैक उनका गिर गया और अब ये क्या करेंगे बेचारे, ये तो चले गए। तो लड़का बोलता है कि सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सैक उठा के जहाँ जहाँ इनकी वैन के जो पहियों के निशान है उसे फॉलो करके वो चला जाता है और उनको बोलता है कि ये लीजिए आपके ग्रेन्स का ये सैक जो गिर चुका था। तो जो लड़का होता है, एक यंग सा लड़का निकल के आता है एक वैन में से और बोलता है कि अरे बाप रे, तुम बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम इतनी दूर ट्रैक्स को फॉलो करते हुए आए। और तभी उसकी नज़र इस खरगोश पे पड़ती है जो लड़के के हाथों में होती है। तो लड़का बोलता है जिप्सी कैरावान वाला कि अरे बाप रे, ये खरगोश तो ब्लू आंखों वाला है, नीली आंखों वाला है, हमने तो नीली आंखों वाला खरगोश तो कभी देखा ही नहीं, हमेशा तो हमें काला या गुलाबी आंखों वाले खरगोश दिखाई देते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, ये वाला एक स्पेशल खरगोश है, इसकी आंखें नीली हैं। तो वो लड़का जो जिप्सी कैरावान वाला है वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी को बुलाता है अंदर से और बोलता है कि देखिए ये कितना अनोखा खरगोश है जो नीली आंखों वाला है। तो दादी माँ जल्दी से बाहर निकल के आती है और उस जो शहद बेचने वाला लड़का है उसकी काफ़ी थैंक यू, काफ़ी शुक्रगुजार होती है कि वो इतनी दूर से उनका एक सैक लेके आया। फिर वो बोलती है कि ये एक, फिर वो उस खरगोश को ध्यान से देखती है जो नीली आंखों वाली है मगर काली या गुलाबी आंखों वाली नहीं है, यानी कि ब्लैक या पिंक आईज वाली नहीं है। और उसकी दादी काफ़ी चकित हो जाती है, काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर बोलती है कि ये कोई साधारण खरगोश नहीं है, ये एक स्पेशल खरगोश है। और फिर ये जो लड़का है जो हनी बेचता है वो सारा इंसिडेंट्स बताता है जो पहले दिन से लेकर अब तक हुआ है, यानी कि वो बुढ़िया का आना, वो बुढ़िया का खरगोश को देखना, छीनना, वो सारे इंसिडेंट्स बताता है। और ये जो ग्रैंड मदर होती है, जो दादी माँ होती है, वो बोलती है कि ये एक जादूगरनी है जिसने इस खरगोश को श्राप दिया है
कि ये खरगोश और ये उस खरगोश को लेने ज़रूर वापस आएगी और ये तुम्हारे पीछे तो पड़ ही जाएगी और ये खरगोश को लेके ही मानेगी, ये लिख के ले लो। और दादी माँ तो लड़का घबरा जाता है, वो बोलता है कि फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या प्रिकॉशन लूँ, मैं ऐसे तो नहीं मेरी फेवरेट खरगोश को जाने दूंगा क्योंकि ये स्पेशल खरगोश है, ब्लू आंखों वाला। कोई भी होगा उसकी जगह तो वो नहीं जाने देगा कोई एक स्पेशल चीज़ को अपने, सही है ना। तो दादी माँ बोलती है ऑल हैलोज ईव। तो स्टूडेंट्स, ऑल हैलोज ईव यानी कि हैलोवीन। तो हैलोवीन के दिन, और हैलोवीन को ऑल हैलोज ईव भी कहते हैं। हैलोवीन के दिन इस खरगोश को वो दादी माँ उसको कुछ नुस्खे, कुछ चीज़ें बताती है। वो बोलती है कि इस खरगोश को अपने गोद में रखो और इसके नेक यानी कि गर्दन और शोल्डर के आसपास एक एकदम मजबूत रस्सी बांध दो। मतलब उसका गला नहीं दबाना है, मतलब उसको सिक्योर करने के लिए कि वो भागे नहीं। तो लड़का पूछता है कि क्यों ये सब करना है। तो दादी माँ बोलती है क्योंकि ऑल हैलोज ईव यानी कि हैलोवीन के दिन क्या होता है कि ये जो जादूगरनियाँ हैं इनकी जो ताकत होती है और इनका जो मंत्र जो ये लोग जाप करते हैं जादूगर वाला, ये बहुत ताकतवर हो जाता है हैलोवीन यानी कि ऑल हैलोज ईव के दिन। तो सनसेट होने से पहले ही इसकी गर्दन के आसपास और इसके शोल्डर के आसपास एक मजबूत रस्सी बांध दो और क्या करो कि इसको अपने लैप्स यानी कि अपने गोद में ही रखो, बिल्कुल उसको हिलने मत दो। जैसे ही 12 बज जाएंगे या 12 के बाद हो जाएगा, 12 से आगे हो जाएगा तो ये मचलने लगेगा। यह मचलना मतलब कि उछल कूद करने लगेगा क्योंकि जो जादूगरनी है उसका जो जादू है वो इस पे असर करेगा और ये जोर जोर से उछकने लगेगा, जोर जोर से हिलने लगेगा। तो मैंने और दादी माँ ये भी कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम मधुमक्खियों से भी बात कर लेते हो, तो अगर मधुमक्खियाँ भी तुम्हारी इसमें हेल्प कर सके, मदद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम उन्हें भी पहले से ही गाइड कर देना कि क्या करना है, मधुमक्खियों को भी ये सब करना और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलते बोलते दादी माँ उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती है, बहुत ज़्यादा थैंक्स रहती है, बहुत ग्रेटफुल रहती है उसकी तरफ कि वो इतनी दूर आया हेल्प करने, कंपैशनेट है वो लड़का काफ़ी ज़्यादा, और चली जाती है। और ये लड़का दादी माँ ने जो कहा है, जो चीज़ें उसे समझाई हैं उस ऑल हैलोज ईव यानी कि हैलोवीन के दिन क्या क्या करना है, वो अपने मन ही मन रिपीट करता रहता है, यानी कि मन ही मन सोचता रहता है, याद करता रहता है कि वो कहीं कुछ भूल ना जाए उस दिन करना। तो जैसे कि दादी माँ ने कहा ऑल हैलोज ईव या हैलोवीन का दिन आ गया, तो लड़के ने बीज को यानी कि मधुमक्खियों को पहले ही गाइड कर दिया था कि देखो तुम लोग जो खरगोश है उसके आसपास एक ऐसा कवरेज बना देना, एक बाउंड्री बना देना कि खरगोश उचक के कहीं बाहर जा ना पाए, फॉर अ प्रिकॉशन। तो उसने वैसा ही किया जैसे दादी माँ ने कहा था, यानी कि वो उसने एक रस्सी से बांधा उसकी गर्दन, मतलब गर्दन को रस्सी से कहीं और अटैच किया और उसको अपने लैप्स पे रखा और फिर उसको मधुमक्खियों ने भी एक बाउंड्री बना दी मजबूत सी कि अगर खरगोश उचके या मचले या बेचैन हो तो वो उसी जगह रहे, कहीं और ना जाए। और देखते ही देखते वो सब सिचुएशन हो गई और ऑल ऑफ अ सडन इस लड़के को खरगोश नहीं दिखा। आप सोचेंगे खरगोश नहीं दिखा मतलब कहाँ गया, क्या वो भाग गया, क्या उसको जादूगरनी ले गई या क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ये खरगोश एक्चुअली एक लड़की थी। तो ये लड़की में तब्दील हो गई। जो ग्रैंड मदर ने या जो दादी माँ ने जो नुस्खे दिए वो काम आए। तो बात ये थी कि एक लड़की इस जादूगरनी के चंगुल में फंस चुकी थी और इस जादूगरनी ने इसको श्राप दिया था कि ये खरगोश में बदल जाए, तभी इसकी आंखें नीली थी
गुलाबी या काली नहीं थी। ओके। और ये देखते देखते लड़का काफ़ी शॉक्ड हो गया। वो थोड़ी देर तक बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि वो शॉक था कि इतने दिन से तो वो समझ रहा था ये कोई रेयर टाइप का या कोई अनोखा सा एक खरगोश है, बट फॉर हिज सरप्राइज वो क्या निकला, एक लड़की निकली। तो वो काफ़ी खुश हो गए और ये स्टोरी एंड होती है उनकी शादी से। दोनों ने शादी कर ली और अपनी एक नई ज़िंदगी बसा ली और ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी द बी कीपर एंड द बिविच्ड हेयर की। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ इंग्लिश की या ऐसे लेसन्स आपको चाहिए कि मैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए नीचे एंड लेट मी नो स्टूडेंट्स। ओके। या कोई और चीज़ भी आपको चाहिए जो मैं आपको समझाऊं, नॉट। और यस स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी है कि ये पूरा चैनल हिंदी में नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक सीरीज़ है, जो कुछ वीडियोस मुझे लगेंगे जो मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने चाहिए वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। बाकी चैनल इंग्लिश में ही रहेगा। ओके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। तो ये कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो आपने देखा कि सॉर्स ने क्लियोडस को कैसी कहानियाँ लिखना पसंद थी, और हमने जाना भी कि ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं हुए मगर उनकी कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जैसे कि द बी कीपर एंड द बिविच्ड हेयर। आज भी लोग काफ़ी शौक से पढ़ते हैं और काफ़ी शौक से सुनते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।